ईटी नाउ गो की सवारी कोलकाता पहुंच गई है एंड कोलकाता ऑफ कोर्स बर्जर पेंट्स के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है बिकॉज ये कंपनी कोलकाता में 100 ईयर्स से ऊपर से रह रही है एंड ऑफ कोर्स उसको अपना होम बना रखा है। अभिजीत रॉय जो उसके एमडी एंड सीईओ वो हमसे जुड़ रहे हैं। थैंक्स अभिजीत ईटी नाउ स्वदेश पे आने के लिए। सबसे पहले बंगाल से ही शुरुआत करते हैं बिकॉज जो इसका हिस्टोरिकली एक परसेप्शन रहा है वो ये रहा है स्लीपी सिटी, स्लो सिटी। बट अभी जब मैं आ रही थी मुझे काफ़ी हसल एंड बसल दिख रहा था, एसएमईज, अनऑर्गेनाइज एंड एंटायर सेक्टर में। आपका क्या रीडिंग है? वी हैव बीन हियर फॉर द लॉन्ग टाइम। कैसे वेस्ट बंगाल अपनी ग्रोथ एक्सेलरेट कर रहा है? परसेप्शन बना हुआ है, आपका कहना सही है कि वैसे लोगों को लगता है कि यहाँ पे काम धीरे धीरे चलता है, सब आराम से रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है। जो बिजनेसेस हैं यहाँ पे, जितने भी बिज़नेस हाउसेज हैं, अच्छे बिज़नेस हाउसेज काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, सारे लोग काम करते हैं सुबह से लेकर रात 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक। आई कैन एश्योर यू दैट, राइट। तो वैसे परसेप्शन जो है वो है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे उतने बने नहीं। करेक्ट, बीच में क्योंकि लल आ गया था, लल आ गए थे। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ तो है, लेकिन बड़े इंडस्ट्रीज़ की कमी है यहाँ पे। हम यहाँ पे रह गए हैं। जैसे आप कह रहे थे कि मतलब यही सोच के हमारे यहाँ पे 4 पेंट कंपनीज थी, जेंसन निकलसन, शालीमार, आपके बाद फिर आईसीआई पेंट्स, और फिर हम लोग तो 3 चले गए। दिल्ली एनसीआर बोले कि यहाँ पे सुस्त है, कोई काम नहीं करता है, तो यूनियन है, लेबर है, तो हम लोग रह गए यहाँ पे। और जेंसन निकलसन बंद हो गया, शालीमार 600 करोड़ पे है, आईसीआई हमारे 1/3 साइज़ पे है, हम यहाँ पे रह गए और हम ग्रो करते रहे। हमारा 10,000 करोड़ क्रॉस हो गया, चौथे नंबर पे एशिया पे, वर्ल्ड के 14th लार्जेस्ट। तो ये जो बोलते हैं कि यहाँ सब सुस्त है या चलता नहीं है, दैट इज़ नॉट ट्रू। हाँ, ज़रूर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि टैलेंट काफ़ी सारे जो है वो बॉम्बे या दिल्ली में रिसाइड करना चाहते हैं या रहते हैं, तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए उनका जो क्रिएटिव टीम होता है, नॉर्मली हमारे साथ इंटरेक्शन जो होता है वो बॉम्बे वाले के साथ या दिल्ली वाले के साथ। पर दैट इज़ अ स्मॉल इनकन्वीनियंस। आज के दिन में कनेक्टेड वर्ल्ड में डजेंट मैटर, आप तो ऑनलाइन में जाके बात कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कहीं से भी लोग कहाँ जाके रह रहे हैं। कोई नॉर्वे में जाके काम कर रहे हैं तो कलकत्ता तो कहीं नहीं है। सो इट इज़ फाइन, एब्सोल्युटली। But the other thing that Kolkata is known about is art, culture, history, sports. Talk to me about the things you like in Kolkata. क्या आपको पसंद है in terms of theatre, in terms of food, in terms of sports? यहाँ पे 3-4 चीज़ बहुत ही religiously follow करी जाती है, passionately फॉलो करते हैं। एक तो स्पोर्ट्स, एब्सोल्युटली क्रेजी, बोथ फॉर क्रिकेट एंड फॉर फुटबॉल, दीज आर द 2 मेजर स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों की। और सबसे ज़्यादा ईडन गार्डन्स में अभी भी क्राउड सबसे ज़्यादा यहीं पे हो सकता है। 80,000 की कैपेसिटी, पूरा खचाखच भरा हो जाता है जब कोई भी अच्छा मैच होता है तो। सो एंड इवन इन फुटबॉल द टाइप ऑफ क्रेज दैट इज़ देयर जहाँ यहाँ पे है, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट इन इंडिया बाय फार। तो ये 2 स्पोर्ट्स में एक है, एक म्यूज़िक, कोई भी गाना, कोई भी म्यूज़िक हो, आप अभी भी फिल्म स्टार्स जितने भी फिल्म बॉम्बे में देखिए, प्रीतम दा, सानू, कुमार सानू, ये जितने भी आप नाम लेते जाइए, मेजॉरिटी विल बी फ्रॉम हियर, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर। उसके अलावा जो आपका आर्ट, आर्टिस्टिक, एनीथिंग टू डू विथ आर्ट, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग नज़र आएंगे। लिटरेचर, इन एनी फॉर्म, आज भी बंकिम चंद्र बोलिए, और कितने भी किताब लिखे हुए, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑल द लिटरेचर दैट हैज़ बीन रिटन, एंड अभी भी जो लिखा जाता है, लार्ज नंबर ऑफ दिस पीपल आर फ्रॉम दिस पार्ट। सो इन टर्म्स ऑफ कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स, ट्रांजैक्शन पार्ट्स थोड़ा सा कम होता है, वो तो मतलब बंगालीज कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे मारवाड़ीज आ रखे हैं यहाँ पे, who had made it their capital here. They saw the opportunity कि यहाँ पे है opportunity, तो वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे they set up their business and they're doing quite well, and we are a welcoming society, हर आदमी को मौका मिलता है यहाँ पे, हमें कोई टेंशन नहीं है इसमें। करेक्ट, एटलीस्ट यहाँ पे वो नहीं है कि आउटसाइडर्स आर नॉट वेलकम, वो नहीं होता है कभी। बट कंपनी एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं अभिजीत, बिकॉज सबसे बड़ा जो ओवरहैंग रहा है इंडस्ट्री के लिए वो है कंपटीशन, बिकॉज बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। आई नो सब कंपनीज ये कह रहे हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट
डोंट यू थिंक या तो प्राइसिंग में या ग्रोथ में या मार्केट शेयर में कहीं तो इम्पैक्ट दिखेगा? तो देखिए, इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पहले भी आ चुके हैं ना, पहले जो आए अब अभी है भी। मान लीजिए जैसे ICI है आज के दिन में, दे आर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, राइट। दे हैव बीन हियर फॉर 100 years। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं है। जो नए आ रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही पैसा उनके पास है, या टेक्नोलॉजी भी है, प्रोडक्ट भी है, जानता भी है क्या करने का है बिजनेस में, फिर भी हम जो है ग्रो करते रहे उनके अगेंस्ट में, राइट। ऐसे ही कांसाई इज़ 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दोनों है हमारे देश में। इसमें पेंट में क्या होता है कि काफ़ी मुश्किल होता है किसी चीज़ में, स्पेशली इन डेकोरेटिव पेंट, जल्दी से ग्रोथ करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यूपी है, मान लीजिए यूपी में 5 सिटी का नाम बोल रहा हूँ मैं, अयोध्या, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, राइट, एंड वाराणसी। ये सब नज़दीक में, सारे ईस्ट सेंट्रल यूपी में है। तो अयोध्या, बरेली और लखनऊ में बर्जर लीडर है, 45, 50, 55% मार्केट शेयर है तीनों मार्केट में। कानपुर और इलाहाबाद में एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है, दोनों जगह में उन लोग लीडर है। उसके बाजू में वाराणसी है, वहाँ कांसाई नेरोलैक लीडर है, राइट। अब ये चल रहा है 15 साल, 20 साल, 25 साल से सिमिलर सिचुएशन है, कोई चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है। ऐसे तो नहीं है कि एशियन पेंट्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सप्लाई नहीं है, पैसा नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी कई जगह में हम लीडर है, कई जगह में वो लीडर है, कहीं पे नेरोलैक भी लीडर है। तो यहाँ पे धीरे धीरे चेंज होता है, बहुत स्लो पेस पे चेंज होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ को देखने, वहाँ पे कस्टमर को कन्विंस करने का है, डीलर को कन्विंस करने का है, पेंटर को कन्विंस करने का है, आर्किटेक्ट को कन्विंस करने का है, बिल्डर को कन्विंस करने का है, और इसमें से एक भी छूट जाए तो फिर आपका बिकेगा नहीं। तो इसलिए वो मूवमेंट जो होता है वो बहुत स्लो मूवमेंट होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना होगा इम्पैक्ट थोड़ा बहुत, जहाँ पे भी वाइट स्पेसेस है, जहाँ पे गैप्स है, वहाँ तो शायद कोई नया एंट्रेंट आएगा तो वहाँ पे उनको जगह मिलेगा। लेकिन एग्जिस्टिंग जो लोग हैं वो जल्दी से शिफ्ट नहीं होता है, तभी हमें भी एंट्री नहीं मिलता है कहीं और लोगों को भी इतना जल्दी हमारे मार्केट्स में एंट्री नहीं मिलता है। हाँ, बट आप ट्राई कर रहे हैं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ाने के लिए वेस्ट एंड साउथ इंडिया में, वो प्रोग्रेस क्या रहा है? बिकॉज क्या आप भी वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं? वेरी डिफिकल्ट, दैट इज़ वाई कोई अभी तक तो कोई वहाँ पे, हम क्यों मतलब कोई भी कंपनी उतना तोड़ नहीं पाया है। वहाँ पे लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वहाँ पे, तो हम इसलिए अलग किस्म से कुछ करने पड़ेगा। जो नॉर्मल प्रोसेस पे अगर कोई कुछ कोशिश करता है तो वहाँ पे अपोजिशन बहुत ज़्यादा है फ्रॉम आइदर द पेंटर्स और द डीलर्स, तो वो आपको अलग किस्म से कुछ काम करने पड़ेगा, विच इज़ डिसरप्टिव, स्लाइटली इनोवेटिव होना चाहिए, कि ताकि आपको मौका मिले वहाँ पे एंट्री लेने के लिए। जब तक वो चीज़ नहीं होता है, राइट, तो फिर उसमें जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन लाना उस मार्केट में मुश्किल है। इसलिए स्लो इंक्रीमेंटल प्रोसेस है ये। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नया टेक्नोलॉजी आविष्कार हो गया तो फट से कोई चेंज हो गया। जैसे आईटी में देखने को मिलता है कि रैपिड चेंजेस होता है कभी कभी, राइट। तो वहाँ आज कुछ चल रहा है, कल बोल दिया एआई आ गया, एआई आ गया, सब बंद करो, इसको एआई हो गया। तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डजंट हैपन इन अ पेंट इंडस्ट्री और फॉर दैट मैटर एनी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री।